हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लक्सोरिया लेजर पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के एक ऐसी खूबसूरत और रोमांचक देश की सैर पर जहां का खूबसूरती, संस्कृत सौंदर्य और रंग बिरंग आपकी दिलों को छू जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, जिसे लैंड ऑफ स्माइल भी कहा जाता है। थाईलैंड अपनी अद्भुत संस्थाओं, मंदिर, रंगीन बाजार, मसाज और स्वादिष्ट खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ का बीचेस, नाइट लाइफ, स्ट्रीट फूड दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। दुनिया का सबसे छोटा और बड़ा जीव भी इसी देश में पाया जाता है। इस देश में आप बिना अंडरगारमेंट्स के बाहर नहीं निकल सकते। ये इतना छोटा देश होने की बावजूद भी आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं है। इस देश का कैपिटल नाम इतना बड़ा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जी हाँ, इतना लंबा नाम है। आज की इस एपिसोड में इन चीजों के अलावा हम बात करेंगे इस देश की शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस और ऐसी कई सारी चीजें और मजेदार बातें जो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले कि और देर हो जाए, अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और चलते हैं सीधा थाईलैंड की इस रोमांचक सफर पर। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है द किंगडम ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की जनसंख्या 7 करोड़ है। इस देश का 52% लोग शहरों में रहती है, जबकि 48% लोग गांव में बसते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसे कभी भी किसी भी देश ने शासन नहीं की, और यही वजह है कि ये देश आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बने, जिसके वजह से इस देश को लैंड ऑफ द फ्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है। अगर आप थाईलैंड पहली बार जाने की प्लान कर रहे हैं तो आपकी ट्रिप की शुरुआत आप बैंकॉक से कर सकते हैं। बैंकॉक पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक मंदिर और स्मारक देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ, बीचेस, लक्जरी होटल और रिजॉर्ट काफी शानदार है। बैंकॉक को थाई भाषा में क्रूम थेप महानाखून के नाम से भी जाना जाता है और इसका मतलब होता है देवों का शहर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बैंकॉक की स्थापना 1782 में किंग रामा आई ने किया था। बैंकॉक में बनी महानाखून बिल्डिंग इस शहर की सबसे मॉडर्न स्काईस्क्रेपर है और ये 314 मीटर यानी कि 1030 फीट ऊंची एक आधुनिक इमारत है। इसके ऊपर से आप बैंकॉक शहर की 360 डिग्री नजारा का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। थाईलैंड की सबसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी और इंडस्ट्री भी इसी शहर में है। ज्यादा रोजगार के कारण थाईलैंड की 14% लोग बैंकॉक में ही रहती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा जीव यानी कि बम्बलबी बैट सबसे ज्यादा थाईलैंड में देखा जाता है और दुनिया का सबसे लंबा सांप भी थाईलैंड में दिखने को मिलता है, जिसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन और इसका लंबाई कम से कम 33 फीट होता है। यह सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और कई बड़े जीवों को अपना शिकार बना लेता है। इसके अलावा थाईलैंड को एलिफेंट देश भी कहा जाता है। जी हाँ, इस देश में 10,000 से भी ज्यादा हाथी है और इनमें से 5,000 डोमेस्टिक हाथी है। यहाँ का लोग हाथी को बड़े ही प्यार और सम्मान से पालते हैं। दुनिया में सबसे कम दिखने वाले व्हाइट एलिफेंट भी थाईलैंड में पाया जाता है। थाईलैंड 1300 से भी ज्यादा आइलैंड से बना एक आकर्षक देश है और अपने खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि थाई मसाज के लुत्फ उठाए बगैर आपका थाईलैंड टूर अधूरा है। यहाँ का थाई मसाज इतना खास है कि दुनिया भर से लोग यहाँ स्पेशली थाई मसाज करवाने पहुंच जाते हैं। थाईलैंड बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए फेमस है, ये बात तो आप सब जानते होंगे। यहाँ का 95% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी थाईलैंड में भगवान राम और विष्णु जी का पूजा होता है। दरअसल आपको बता दें कि थाईलैंड की राष्ट्रीय ग्रंथ यानी कि नेशनल बुक का नाम द रामायण है, जो रामायण का ही थाई एडिशन है। और थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह भी गरुड़ है और ये तो आप जानते ही होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है।
थाईलैंड के लोग अपने राजा को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ का लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते। तभी तो एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम था द किंग एंड आई, इस मूवी को यहाँ के लोग थाईलैंड की थिएटर में रिलीज होने नहीं दिया। यहाँ की लोगों के रिस्पेक्ट इतना ज्यादा है अपने किंग के लिए कि जहाँ भी आपने किंग का फोटो देखते हैं वहीं पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। थाई लोगों के सिर को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे का भी सिर में नहीं छूना चाहिए। थाई लोग हमेशा अपने से बड़े का सम्मान दिखाने के लिए सिर झुकाते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का मार्केट और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर थाईलैंड ही है। थाईलैंड में ऑर्किड का खेती सबसे ज्यादा किया जाता है। थाईलैंड ऑर्किड का एक्सपोर्ट से हर साल कम से कम 2.5 बिलियन कमाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र है बैंकॉक। ये शहर किसे पता नहीं होगा, सबको पता है। अगर इस शहर के बारे में एक चीज पता नहीं होगा तो वो है इसका पूरा नाम। इस शहर का पूरा नाम इतना बड़ा है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसका पूरा नाम स्क्रीन पर। अच्छा है कि हम इसे बैंकॉक के नाम से ही जानते हैं। बैंकॉक थाईलैंड की सबसे बड़ी और वाइब्रेंट सिटीज में से एक है। साथ ही थाईलैंड में 40,000 से भी अधिक मंदिर है, जिसमें से 4,000 तो बैंकॉक में ही है। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृत विरासत और कलात्मक संपदा को भी दर्शाते हैं। वैसे तो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति चाइना में है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बुद्ध मूर्ति बैंकॉक में है। भगवान बुद्ध की ये मूर्ति को द गोल्डन बुद्धा भी कहा जाता है। ये मूर्ति बैंकॉक के वॉट ट्रेमेट मंदिर में स्थित है और इसे टेम्पल ऑफ द गोल्डन बुद्धा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सोने की ये बुद्ध मूर्ति इतनी बड़ी और महंगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी हाइट 9.8 फीट है। इसकी वजन 5500 किलोग्राम है और इसकी कीमत 19 अरब रुपए है। इस मूर्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्ति 13 से 14वीं शताब्दी के सुखथाई काल में बनाई गई थी। इस मूर्ति का दिलचस्प बात यह भी है कि पहले किसी को पता नहीं था कि ये सोने का मूर्ति है। मूर्ति को आसानी से चोरी होने ना पाए, इसलिए मूर्ति के ऊपर प्लास्टर का एक लेयर चढ़ाया हुआ था। लेकिन 1955 में जब मूर्ति को एक नई मंदिर में स्थापित किया जा रहा था, उसी दौरान मूर्ति अचानक किसी चीज से टकराने से मूर्ति का एक हिस्सा टूट गया था और तभी मालूम पड़ा ये सोने की मूर्ति है। इस मंदिर के अलावा थाईलैंड में और भी कई सारी मंदिर है, जैसे कि टेम्पल ऑफ द एमरल्ड बुद्धा मंदिर, वॉट अरुण मंदिर, वॉट फो मंदिर और वॉट साकेत मंदिर, जिसे गोल्डन माउंट टेम्पल भी कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से आप कौन सा मंदिर जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट पर जरूर बताएं। दोस्तों, जब भी आप बैंकॉक जाए तो इस शहर का बीचों बीच स्थित द ग्रैंड पैलेस जाना ना भूलें। ग्रैंड पैलेस पहले राजा राम का निवास हुआ करता था और अभी ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और ये बैंकॉक का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक है। यहाँ आप राजा की शाहीन जीवन का झलक देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे पॉपुलर ड्रिंक रेड बुल पहली बार इसी शहर यानी कि बैंकॉक में बनाया गया था। थाई बिजनेसमैन चलियो युविद्या ने इसे बनाया था। बैंकॉक को एशिया का सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों में माना जाता है। इस शहर में ऐसे कई चीजें हैं जो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। इनमें से सबसे फेमस मरीन बाग और सफारी वर्ल्ड है। मरीन बाग में आप डॉल्फिन का शानदार कर्तव्य देख सकते हैं। सफारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। बैंकॉक के लोग बहुत फ्रेंडली और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और ये लोग टूरिस्ट के साथ बड़े आराम से पेश आते हैं। खासकर बैंकॉक की लड़कियां बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। यहाँ की लड़कियों से आप बड़े आसानी से दोस्ती कर सकते हैं और यहाँ की लड़कियों को ज्यादातर ओपन माइंडेड लड़का ही पसंद आते हैं। दोस्तों, बैंकॉक की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की खाओ सान रोड में रात के समय निकल जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप रात में घूम रहे हैं। यहाँ पर क्लब्स, बार, स्ट्रीट फूड, म्यूजिक और पार्टी का हर तरफ से आप आनंद उठा सकते हैं। अगर आप खाने में शौकीन रखते हैं तो आपको बता दें कि पूरा थाईलैंड में सबसे अच्छा खाना भी बैंकॉक में ही मिलेगा।
थाईलैंड का नेशनल फूड है पैड थाई। ये एक खट्टा मीठा, नमकीन और कड़वा डिश है। यहाँ के लोग इस डिश को बहुत पसंद करते हैं और ये डिश लगभग आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर आप राइस खाने को पसंद करते हैं तो आपको यहाँ राइस का खूब सारा वैरायटी मिल जाएगा। यहाँ पर चिकन राइस बॉल बहुत ही पॉपुलर है, साथ ही किंग फिश और कोकोनट वाटर का भी मजा आप ले सकते हैं। यहाँ पे बढ़ते टूरिज्म के पीछे खानपान का भी बड़े योगदान है। बैंकॉक के बाद फुकेत भी बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। फुकेत थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है, साथ ही फुकेत हनीमून के लिए बहुत ही रोमांचक और शानदार डेस्टिनेशन है। यहाँ की रोमांटिक तट और लक्सूरियस रिसोर्ट्स के साथ प्राइवेट बीच और कैंडल लाइट डिनर जो आपके हनीमून को और भी खास बनाते हैं। यहाँ की हवा में ही जैसे मानो रोमांच भरा हुआ है। फुकेत का वाइब्रेंट नाइट लाइफ, बीचेस और कल्चरल अट्रैक्शंस के साथ यहाँ कई सारी एक्टिविटीज है जो टूरिस्ट को लुभाते हैं। यहाँ स्कूबा डाइविंग बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ अद्भुत मंदिर और चीनी पुर्तगाल कल्चर का अनोखा संगम दिखने को मिल जाएगा। पटाया, बैंकॉक शहर के साउथ ईस्ट में स्थित ये शहर टूरिस्ट का सबसे अच्छा और पसंदीदा प्लेस में से एक है। ये शहर सबसे ज्यादा मौज मस्ती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ सड़क के दोनों साइड आपको कलरफुल बार दिखने को मिल जाएंगे। जो लोग पार्टी करना पसंद करते हैं उनके लिए पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट सबसे बेस्ट प्लेस है। वॉकिंग स्ट्रीट के दोनों तरफ मसाज पार्लर से लेकर रंगीन बार्स, नाइट क्लब्स और स्ट्रीट फूड से भरे यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, पटाया पार्टी परिंदों के लिए मानो जैसे कि हेवन है। थाईलैंड की सफर इस वॉकिंग स्ट्रीट के बिना अधूरी है। नीली समुंदर और हरियाली की मस्त नजारे के साथ पटाया में सबसे अच्छा बीच, आइलैंड और बेहतरीन सी पार्क भी है। इसके अलावा इस शहर में फ्लोटिंग मार्केट भी दिखने को मिल जाएंगे। इस मार्केट में आप बोट में बैठ के बड़े आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। बैंकॉक से 700 किलोमीटर दूर थाईलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित चियांग माई शहर जो यहाँ की इतिहास को दर्शाते हैं। चियांग माई अपनी प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है। ये शहर की स्थापना 1296 में हुई थी और तब ये लामफुंग राजवंश की राजधानी थी। चियांग माई में दोई इनोथानोन नेशनल पार्क, हरियाली से भरे घने जंगल, इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक आकर्षण जैसे झरने, गुफाएं देखने को मिल जाएंगे। चियांग माई के नाइट बाजार एक बहुत ही लोकप्रिय बाजार है जहाँ कई प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े और ज्वेलरी मिलते हैं। यहाँ पर नवंबर की महीने में लोई क्राथोंग नाम का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग हमारे भारत देश के जैसे ही पानी के ऊपर दिया जलाते हैं और ये मानते हुए कि इससे उनके पाप और बुरी चीजें दूर हो जाएंगी। थाईलैंड में इन शहरों के अलावा और भी कई सारे शानदार प्लेसेस हैं। लोपबुरी शहर थाईलैंड के ऐतिहासिक शहरों में से एक है जिसे प्राचीन खंडर और बंदरों का शहर भी कहा जाता है। लोपबुरी प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के कारण पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। अगर आप पार्टी वगैरह पसंद नहीं करते और एक शांत पूर्वक जगह की तलाश में है तो आप थाईलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक सुंदर और शांतिपूर्ण पर्यटक स्थल खाओ लाक को विजिट कर सकते हैं। ये जगह शांतपूर्वक होने के साथ साथ प्राकृतिक और खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। यहाँ की झरना आइलैंड वाकैव में बहुत खूबसूरत है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको खाओ सोक नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा फुल रफलेशिया पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई स्पा और मसाज सेंटर है जहाँ आप रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, थाईलैंड भारतीयों का सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से एक है। सस्ती फ्लाइट टिकट, आसान वीजा नियम और शानदार नजारे के साथ भारतीयों को थाईलैंड बेहद पसंद है। अगर आप थाईलैंड जाने की प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि 50 से 60 हजार रुपया पर हेड के हिसाब से आपको थाईलैंड घूमना हो जाएगा। थाईलैंड की करेंसी है थाई बात, जो कि लगभग 2 भारतीय रुपए की बराबर है। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो, एक रोमांचक देश थाईलैंड का। कैसा लगा आज की वीडियो हमें कमेंट पे जरूर बताएं। क्या आप कभी ये शहर विजिट की है? अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।